नमस्कार मित्रों। कई बार दोस्तों, ग्रह इंसान को इस तरह की स्थिति में ला खड़ा करते हैं कि वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस सोच का मालिक कुमार ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहा है। कई तरह की नेगेटिव सोच या जो सोच की अति रही आपकी जिंदगी में पिछले कुछ दिनों में, जो हलचल सी रही, जो वैचारिक हलचल रही, कमोवेश बाहरी परिस्थितियों के कारण या आंतरिक परिस्थितियों के कारण, आंतरिक सोच के कारण, जो जद्दोजहद सा रहा आपके मानस पटल में, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। कुछ घंटे शेष हैं। हालांकि प्रभाव आज आ चुका है, क्योंकि कुमार ग्रह जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका प्रभाव भी कुछ समय पहले तो आ ही जाता है। कुछ घंटे बाद, तकरीबन 16 घंटे बाद, 30 तारीख सुबह 6:55 पर यह अष्टम भाव में, मेष राशि में, मंगल की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का साथ मिल जाएगा। शनि और मंगल की लड़ाई से बाहर निकल आएंगे। बड़ी बात है। तभी तो सोच, तभी तो नेगेटिविटी, भाग दौड़, परेशानी से आप मुक्त होते हैं। क्रूर ग्रहों के बीच में कोई भी ग्रह जो सौम्य ग्रह है कभी सहज नहीं होता। परेशानी का हल अब सूर्य के पास है। बुध जैसे विचारकी से निकलकर एक सूर्य की शरण में आ रहे हैं। शरण इसलिए क्योंकि सूर्य उच्च के हैं। देखिए, हम जब किसी की शरण में जाते हैं तो वह हमसे काफी ऊंचा होता है। वह विचारों में ऊंचा हो सकता है, वह पद में ऊंचा हो सकता है, धन से ऊंचा हो सकता है, या अगर हम अध्यात्म की बात करें तो आध्यात्मिक विचारधारा में भी वह हमसे काफी ऊंचा होता है। तो सूर्य इसी तरह के ग्रह हैं जो आध्यात्मिक पक्ष भी आपका स्ट्रोंग करते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन वाली जात को बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। कुछ गहन विश्लेषण करने जा रहा हूं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर काफी समय से देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं कि भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, आपसे भी गुजारिश है दोस्तों। चलिए, जैसा आपका मन करता है। सूर्य और बुध, बुध आदित्य राजयोग सुना है आपने। इस बुध की ये खासियत ये है, सूर्य के साथ होते हुए भी कई बार अस्त भी होता है। परंतु सूर्य के साथ होने के कारण अस्त होता है, परंतु अस्त होने का दोष तब तक नहीं लगता जब तक इस बुध के ऊपर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव ना हो। गौर कर लीजिए दोस्तों, 50% कुंडलियां मेरे पास आती हैं जिनका बुध अस्त होता है, परेशान होते हैं, हमारा बुध अस्त है। बुध को अस्त होने का दोष तब ही लगता है जब इस बुध के ऊपर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव हो। एक्स्ट्रा फैक्टर ये होना चाहिए। नहीं तो देखने में तो आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनका भी बुध अस्त है। एनीवेज, तो सूर्य बुध का ये मेल, विपरीत राजयोग बना रहे सूर्य और बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। परंतु यहां पर एक बात तो बड़ी आपके लिए अच्छी हो रही है कि कर्म भाव का मालिक अपनी राशि से, 10th हाउस से कहें तो 10th हाउस का मालिक है बुध। बुध 10th हाउस से 11वें में पड़ा। अगर आप काउंट करेंगे, 2 नंबर जहां पर लिखा है ये 12वां भाव हुआ 10th हाउस से, और ये 11वां भाव हुआ। तो कोई भी ग्रह अपने भाव से 11वें में जाए तो जिस भाव का मालिक होता है उस भाव के सुखद फल मिलते हैं।
तो बुध की स्थिति इस नाते अच्छी है कि ये कर्म के लिए अच्छा है, कर्म प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। विपरीत राजयोग, सूर्य आत्मा है, आत्मिक बल देने वाला ग्रह है, अध्यात्म की ओर आपको ले जाएगा, विदेशों से लाभ करवाएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका नाता डेवलप होगा, आपको अच्छे मौके मिलेंगे विदेश यात्रा के, विदेश भ्रमण के। आपकी गोपनीय कष्ट, मैं अक्सर बताया करता हूं, इस तरह की स्थिति में जब लग्नेश हो तो गोपनीय कष्ट भी दूर होते हैं, बल्कि आप शत्रुओं से भी लाभ कमाने वाले होते हैं, सफल कंपटीटर साबित होते हैं। बुध का यहां पर आ जाना आपको पिछले समय में जो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है बुध के कारण, कैरियर में, प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं अगर खरोच आई है, कार्यस्थल पर हो जाता है, सीनियर्स डोमिनेट कर जाते हैं, आपको आपकी मनचाही पोस्ट नहीं मिलती, आपकी प्रमोशन नहीं होती, आपको बॉस भला बुरा कह देते हैं, आपको निकाल तक दिया जाता है जॉब से। ये स्थिति से अगर आप गुजरे हैं पीछे, क्योंकि बुध नीच का था, अगर आपकी कुंडली में बुध की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो आपके हाथ में आता आता कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि होते होते रह गई होगी। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल भी शनि के साथ थे और बुध के साथ थे। मंगल तो बुध के मित्र नहीं हैं और बड़े अकारक ग्रह हैं आपके लिए, शुभ ग्रह नहीं है मंगल, अष्टमेश है। तो 10 तारीख तक, कल सुबह 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सूर्य बुध आपको प्रचंड शक्ति दे रहे हैं, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिल ही गया होगा। 1-2 दिन पहले से ही इसका प्रभाव आ जाता है बुध का, और इन 10 दिनों में आप कुछ खास करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। अजनबियों से फायदा, विदेशों से फायदा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो फायदा, पराविद्याओं विद्याओं से फायदा, गोपनीय कार्य से फायदा। अगर आप कोई गोपनीय कार्य करना चाहते हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इसे गोपनीय रखें। कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, गहन सोच कर रहे हैं, उसे किसी के साथ शेयर मत करें, वक्त आने पर उसे उजागर करें, तो आपको सफलता मिल जाएगी इन 10 दिनों में। 11 तारीख को मंगल भी आ जाएंगे, यूं तो साथ में मंगल अष्टमेश होंगे और सूर्य 12वें भाव के मालिक, डबल विपरीत राजयोग बनेगा, ये भी अच्छा है। परंतु मंगल बुध के मित्र नहीं हैं, तो बुध कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में जो परिवर्तन चाहते हैं उन्हें 10 तारीख तक परिवर्तन कर लेना चाहिए, तो बेहतर होगा। हालांकि मंगल और सूर्य डबल विपरीत राजयोग के कारण आपको डबल बल देते हैं, कहें तो आपकी स्थिति कार्यस्थल पर मजबूत करते हैं, समाज में आपकी स्थिति मजबूत होती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और प्रबल शत्रु हंता रहते हैं, और विपक्षी या आपके प्रतिद्वंदी कहें, आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। आप बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे, 100 बात की एक बात, क्योंकि बुध अपनी राशि से 11वें में आ रहा है 30 तारीख सुबह 6:55 से। डंका तो आप ही का बजेगा, डंका ही बजेगा दोस्तों, क्योंकि बौद्धिक बल भी अच्छा हो जाता है। सूर्य बुध जब इकट्ठे होते हैं तो आपकी तार्किक शक्ति कमाल की होती है। कई तरह की परेशानियों से निजात मिलने वाला है आपको बुध का यहां पर आ जाना। आपकी नींद अच्छी रहेगी। लग्नेश का 12वें भाव के मालिक के साथ मिलना, जो कि मित्र क्षेत्री, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, 12वें भाव का मालिक उच्च का हो तो नींद अच्छी रहती है, और लग्नेश के साथ संबंध है तो आपके ख्वाब अच्छे होंगे, आपका विजन काम करेगा, क्योंकि गुरु वैसे ही केंद्र में है। शुक्र आपको भाग्यशाली बना रहे हैं,
अथॉरिटी से लाभ के योग बनते हैं दोस्तों। सूर्य जब उच्च के हों और लग्नेश का साथ हो तो अथॉरिटी में जो लोग हैं वह आपके काम आ सकते हैं। इन 10 दिनों में आपकी जिंदगी का मूल चूल परिवर्तन हो सकता है। अगर आप राजनीति में हैं तो भी आपको सफलता, क्योंकि सूर्य राजनीति के कारक हैं, भूलना नहीं है। अगर आप राजनीति में हैं तो अपना आखिरी दाव चल दीजिए, आपको सफलता मिल सकती है। अगर अभी भी सफलता नहीं मिली तो इंतजार करना पड़ेगा। इतना बेहतर समय होता नहीं है। अगर आपके सूर्य की या बुध की महादशा अंतरदशा है या दशानाथ से प्रभावित है सूर्य बुध, तो आपको शासन सत्ता से, सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ हो सकता है। कोई टेंडर चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, कोई जॉब चाहते हैं सरकार में, कोई पद चाहते हैं सरकारी क्षेत्र में, या यूं कहें अथॉरिटी में पहले से ही हैं, आपको और भी उच्च पद मिल सकता है। आप सुर्खियों में रहेंगे, ख्याति आपकी बढ़ेगी। आपके ऊपर सूर्य का हाथ है। सूर्य क्या है? अथॉरिटी है। सूर्य क्या है? शासन सत्ता है। मदद है, आपको बहुत बड़ी मदद है। आत्मिक बल है, लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी इस अवधि में। 15 तारीख तक बल्कि कहा जा सकता है, क्योंकि डबल विपरीत राजयोग बन जाएगा 15 तारीख तक। उसके पश्चात सूर्य और बुध आगे निकल जाएंगे। दोनों ही 15 तारीख को भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, वृषभ राशि में। और शुक्र आगे जा चुके होंगे गुरु के साथ। ये अच्छा योग होगा, उसकी चर्चा करेंगे। गुरु और शुक्र केंद्र में प्रतिष्ठा लगातार मई के महीने में बढ़ने वाली है। जी हाँ, शुक्र कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठकर अमला नामक राजयोग बनाते हैं और धन भाव का मालिक होगा, तो कैरियर से धन भी आएगा। शुक्र 14 तारीख से जैसे आगे जाते ही हम बात कर रहे थे, परंतु बुध की, व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा, स्पेकुलेशन से लाभ होगा। परंतु जब तक मंगल आगे नहीं जाते, अभी नाप तोल कर स्पेकुलेशन करें। शेयर स्टॉक मार्केट काफी वोलेटाइल सिचुएशन में है। जब भी वैसे बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों मार्केट में चेंजेस तो आते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट हो या वायदा व्यापार हो, कुछ भी हो, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग हैपनिंग, देयर इज गोइंग टू हैपन समथिंग न्यू। तो इस तरह की स्थिति में आपको थोड़ा सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर आपको एक उपाय बता देता हूं, मंगल के उपाय जरूर करें इस अवधि में, खासकर 11 तारीख तक, बल्कि 15 तारीख तक। हनुमान चालीसा पढ़ लें, सुंदरकांड का जाप पढ़ें और बच्चों को कुछ मीठा खिलाएं। मंगलवार के दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों चर्चा तो काफी लंबी हो चली है। किसी नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों फिर से मिलता हूं, आपके रूबरू होता हूं। तब तक के लिए कमेंट जरूर किया करें, आपको क्या अच्छा लगता है, और शेयर किया करें इस वीडियो को, लाइक जरूर कर दिया करें, यही गुजारिश है। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।